हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेशन। आइए तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएंगे इन 2026। तो आज हम देखेंगे मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। तो इनमें से चार ऑप्शंस है। ए ऑप्शन है ए बराबर मासा ए बी कोष्टक में गुणे बी। तो इनमें से चार ऑप्शंस हैं। तो इनमें से सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा लिखा हुआ है एक शून्येतर परमीय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अपरिमेय संख्या। एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्न नंबर 3 है m बराबर 5 और n बराबर m+7 तो √m² + n² का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जो कि 13 है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब प्रश्न नंबर 4 को हमें छोड़ देना है क्योंकि इस पर स्टार बना हुआ है, ये हमारे किसी काम। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण है। यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो क्या होगा? तो ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर होगा 5वें नंबर का आंसर है बी, एक संपाती रेखा। इसका आंसर होगा बी, एक संपाती रेखा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। यानी किसी संख्या का 1/3 भाग यानी 1/3 बराबर 21 तो वह संख्या होगी। तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों? तो वह संख्या होगी 63। इसका राइट आंसर 63 है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब 8 नंबर प्रश्न को मैं छोड़ देना क्योंकि यह एनसीईआरटी बुक से कट गया है, ये हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 - 5 तथा -2 और 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। a बराबर 0 कोष्टक -7 0 होगा या 7 0 या 7 7 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर बी होगा, -7 0। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी हो तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, कोण बी बराबर कोण सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, कोण बी बराबर कोण। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान क्या होगा? 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 45 डिग्री। इसका राइट आंसर सी होगा, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो 1 + tan² ए बटे 1 + cot² ए का मान होगा। ए 4/3, बी -1, सी 3, डी a/3। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जो कि 1/3 है। इसका राइट आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 15। यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होने
वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। यदि एक गोला है उसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, 300%। क्वेश्चन नंबर 16 हमको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। आंसर नंबर ए 4.2, बी 5.4, सी 6, डी 6.1। तो इसका राइट आंसर होगा डी 6.1। इसका राइट आंसर है डी 6.1। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है, बहुलक 28 है, तो उसका माध्य क्या होगा। तो इसका माध्य क्या होगा, तो इसका माध्य होगा दोस्तों 25.4। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता आप लोग को दिया हुआ है 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। इसकी बारंबारता 11 है, 21, 23, 14, 15। तो ये कहता है कि इसका राइट आंसर है, इसका बहुलक वर्ग निकालना है। इसका क्या निकालना है, बहुलक। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ये 1 नंबर में MCQ में जरूर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्यक। इसका राइट आंसर बी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। हम एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करवाएंगे।